तो बात करते हैं अपने चैप्टर 4 के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह और अटनाई रही है कि लेखक हैं ये, तो इनके लेखक परिचय की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला, इनका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इनके लेखक परिचय का, क्योंकि बहुत फेमस राइटर है। और जयशंकर प्रसाद और ये दो आ रहे हैं अभी हमारे सेकंड टर्म में, तो इनमें से सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है सूर्यकांत जी का आ सकता है। तो इनका जन्म हुआ है 1899 कहाँ, बंगाल के महिषादल में। ठीक है। फिर उन्होंने, अच्छा यहाँ पे है, वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। मतलब वो मूलतः कहाँ रहते थे, गढ़ाकोला यानी जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। औपचारिक यानी प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो उनकी 9वीं तक हुई, और कहाँ हुई, महिषादल में। अपने जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनकी हुई थी 8th तक क्वींस कॉलेज में काशी में। ठीक है। उनकी कोई अनुकूल परिस्थितियाँ थी, चलो उन पे नहीं जाते हैं, इसी पे रहते हैं। तो निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय यानी खुद अपने हिसाब से खुद पढ़कर, किस किस का, संस्कृत, बांग्ला एंड अंग्रेजी, इन 3 लैंग्वेजेस का ज्ञान जो है मतलब पाया, अर्जित किया। तो इन आ सकते हैं क्वेश्चन, इसका कौन सा हुआ है, तो संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी। ठीक है। संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता हैं थे। संगीत और दर्शन शास्त्र में भी उनकी रुचि थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा के ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। तो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद ये 2 आदमी थे जिनकी विचारधारा, जिनकी सोच ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। ठीक है। किन पर डाला, निराला जी पर। बढ़ते आगे, 2 मिनट। हाँ, ओके, हाइलाइटर। हाँ, तो निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। ये तो अस मोमेंट हो गया ब्रो। चलो, निराला का पारिवारिक जीवन है जो दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। आत्मीयजन जो मतलब उनके क्लोज फ्रेंड थे, जो भी दोस्त थे आसपास के, उनका असामयिक निधन, एक समय से जाता है और एक कहते हैं ना कच्ची मौत, मतलब वो बिना टाइम के मर जाते हैं, समय आने से पहले, ऐसा ही कुछ। तो उनको उसका बहुत बड़ा झटका लगा और वो अंदर से पूरे टूट गए। तो किसकी वजह से, असामयिक निधन। ठीक है। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। साहित्यिक मोर्चे मतलब जो मोर्चे वगैरह थे उनमें भी उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया अपना। ठीक है। तो इसमें लिख देंगे संघर्ष। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। तो कितने में हुआ, सन 1961 में उनका देहांत हो गया। बढ़ते आगे, उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं। अब उनकी रचनाएं भाई, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कहाँ हुआ है, बंगाल के महिषादल में 1899 में। उनकी औपचारिक शिक्षा कहाँ तक हुई, 9वीं तक। कहाँ हुई, महिषादल में। और क्या पढ़ा था, वो उत्तर प्रदेश के निवासी, गढ़ाकोला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला औपचारिक और उन्होंने 3 भाषा सीखी थी स्वाध्याय से, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी। अपने जयशंकर प्रसाद जी ने कौन सी सीखी थी, 3 भाषा, हिंदी, फारसी और संस्कृत। हाँ, हिंदी, संस्कृत और फारसी। ठीक है। बढ़ते आगे, उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ठीक है। काव्य रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। और उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है, यानी उनको भुलाया नहीं जा सकता, याद रखने लायक है। उनकी प्रमुख रचनाएं फिर से पढ़ते हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में, किसके, अब ये नाम इंपॉर्टेंट है, निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। उन्होंने जितना भी कुछ लिखा है वो उसके 8 खंडों, किसके 8 खंडों में, निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। बढ़ते आगे, ये थोड़ा मेरे को ऐसा ही लगता है पैराग्राफ, मेरे को भी बहुत मुश्किल लगता है। चलो करते हैं शुरू। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि है। नहीं पता भाई विस्तृत सरोकारों क्या होता है, बस रटो, विस्तृत सरोकारों। ठीक है। और दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है।
मतलब विद्रोह हो, वो किसी चीज़ का मतलब अपोज करना, क्रांति, प्रेम, तरलता, प्रकृति, मतलब इन सब का मतलब इनको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो सब उसका उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। मतलब उनका जो ये विद्रोही है वो हर चीज़ का विद्रोह करते हैं, किसी का सपोर्ट भी करते हैं। तो उनकी वजह से कविता के भाव जगत यानी वर्ल्ड, फीलिंग्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब वो भी चेंज हुई है। और शिल्प जगत यानी क्राफ्ट ऑफ वर्ल्ड या फिर वर्ल्ड ऑफ क्राफ्ट होता है, में नए प्रयोगों को संभव किया। मतलब और नई नई चीज़ें भी आ पाई है इन्हीं के कारण, हाँ, निराला जी के कारण। ठीक है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। तो पहला, सबसे पहले इन्होंने मुक्त छंद वो होता है जिसमें राइमिंग ना हो। जैसे कुछ तो राइमिंग होती है, मैं उधर गया, वहाँ से वो हो गया, वो पीछे सेम टू सेम ऐसा होता रहता है। पर ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, उन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है। मतलब जो लोग शोषित हो रहे हैं, जिनके ऊपर शोषण हो रहा है, उन पे उनका मतलब गहरा मतलब लगाव था। वो उनको बहुत सपोर्ट करते थे, मतलब उनके पास, उनके प्रति वो बहुत इमोशनल थे, उनके सपोर्ट में थे। और वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के पीड़ित प्रति प्रचंड प्रति क्या हुआ अभी प्रचंड प्रतिकारों का भाव भी। यानी जो शोषित हो रहे थे उनके लिए तो बहुत अच्छा था कि हाँ भाई मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर जो शोषण करते थे उनके लिए वो बहुत प्रचंड प्रतिकार का भाव, मतलब उनके लिए विद्रोह करते थे वो। ठीक है। तो दिस वाज द होल एक्सप्लेनेशन अबाउट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये था भाई अपना पूरा जीवन परिचय।